ऑलराइट गैजर, तो सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम क्या करने वाले हैं, अक्सर हमारी जो फ़ोन की टेम्पर्ड ग्लास होती है ये हमारी फ़ोन को बचाती है टूटने से। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, इसी टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर एक लेयर चढ़ाने वाले हैं ग्लू की, और एक सुपर स्ट्रॉन्ग लेयर होगी उसको हम चढ़ाने वाले हैं हमारी टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर। और फिर हम ये देखेंगे कि क्या हमारी जो टच है स्मार्टफोन की और काम करती है या फिर नहीं, और जो हमारे फ़ोन की स्क्रीन है वो साफ दिखती है या फिर नहीं। तो चलो इसी को पता लगाते हैं, और ऐसे पता लगाएंगे कि हम अपनी जो फ़ोन होगी उसके ऊपर हम करने वाले हैं लेयरिंग ग्लू की और फेविक्विक की, और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा टच काम करता है या फिर नहीं, क्या हमारी जो फ़ोन है उसकी जो विजिबिलिटी है वो सही रहती है या फिर नहीं। इसी को पता लगाने के लिए हम अपनी यूज में लेंगे ये स्मार्टफोन, और ये हम ग्लास लेंगे यूज में, और ये कुछ फेविक्विक से है तो इसको हम यूज में लेंगे। तो बेसिकली आइडिया हमारे पास ये है कि ये जो ग्लू होगी इसको ये जो ग्लू है इस लेयर के, इस ग्लास के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लेयर बनाएंगे, लेयरिंग करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये लेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि पूरा सूख के प्लास्टिक हो जाएगी, देन फिर हम इसको इसके ऊपर ये जो फ़ोन है इसके ऊपर सेट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो इससे पहले भाई ये जो ग्लू होती है, ये जो फेविक्विक्स होते हैं इसके अंदर जो फिल्म्स निकलते हैं ये बहुत सेंसिटिव होती है हमारी आंखों के लिए। ये फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा आपकी आंखों में आ जाए। तो मैं ये कहूँगा, सजेशन दूंगा कि आप ऐसा कहीं पर भी, घर पे या फिर स्कूल कहीं पर भी करने की कोशिश मत करना। लेट्स ट्राई। गाइस, तो शुरू करते हैं। ये रहा हमारे पास ग्लास और ये कुछ फेविक्विक से हम क्या करते हैं इसके ऊपर लेयरिंग करते हैं। और गैजर, तो हमने जो है इसकी लेयरिंग कर दी है, और ये मात्र 2 ग्लू के अंदर ही पूरी लेयर बन चुकी है। और मैंने जैसे कि सोचा था कि यार कुछ लग जाएंगे भाई ग्लू, लेकिन दो में से ही ये पूरा लेयर बन गया। अब क्या करते हैं, अब हम अवॉइड करते हैं कि ये पूरी तरह से सूख जाए, और फिर सूख जाए पूरी तरह से, और फिर इसको हम इसमें फिट करने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे कि क्या हमारी जो टच है वो काम करती है या फिर नहीं। हमने ग्लू लेयरिंग हमने कर लिया था और हमने सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो 5-10 मिनट के अंदर, 10-15 मिनट के अंदर ये पूरा सूख गया है। ये बीच वाला जो पार्ट है थोड़ा सा सूखा नहीं था, तो ये अब पूरा प्लास्टिक बन चुका है। तो इसको लेयरिंग करने के लिए हमने यूज में लिए ये 3 फेविक्विक्स, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं इस फ़ोन के अंदर, तो इसकी फ़ोन के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो फ़ोन है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। नीचे आजा दिखा, ये जो फ़ोन है ये सही तरीके से काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लेयरिंग करते हैं।
गाइजर, तो जैसे कि आपने देख लिया वीडियो के अंदर, हो सकता है रिकॉर्ड पता नहीं हुआ नहीं हुआ वो सीन। तो जैसे कि मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर जब मैं इसको ये जो कवर है इसको मैं उतार रहा था तभी ये पूरा टूट गया था थोड़ा सा। देख लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ दिखाओ। ये जो क्रैक दिख रही है ना आपको, ये क्रैक ये तभी हो गया था जब मैंने इसको उतार रहा था, तभी ये क्रैक हो गया था भाई। इतनी मतलब इम्पैक्ट पड़ा है ग्लू का। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। ऑन तो बिल्कुल हो जाएगी क्योंकि ऑन से कोई लेना देना नहीं है, पर इसका टच जो है वो काम करता है या फिर नहीं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं, अब आ जाओ इधर। तो गाइज हमने ऑन तो कर दिया है और ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है गाइज, ये देख लो, ये देख लो। ऑलराइट गाइजर, तो अब हम अंधेरे जगह पर आ चुके हैं और हम क्या करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी फ़ोन की स्टेटस। आ जाइए। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, ये वही फ़ोन है जिसकी टेम्पर्ड ग्लास पर हमने फेविक्विक लगाया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है, ये जो दाग है ये फेविक्विक के निशान है। और ये हमारे जो फ़ोन है ये बिल्कुल वही फ़ोन है जिस पर हमने टेम्पर्ड ग्लास लगाया था और ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी दिक्कत, मैंने 5-10 मिनट इसको यूज किया, मेरे को ये पता लग रहा है कि जैसे कि इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि हम यूज कर रहे हैं तो कभी कभी एक्सीडेंटल टच हो जा रहे हैं। मान लीजिए कि हमने स्क्रॉल ये पैनल निकाला, इस पर हमने कुछ टच नहीं किया तो ये टच हो जा रहे हैं। और एक दिक्कत ये आ रही है कि मतलब कभी काम नहीं कर रहा है। ये देखो टच नहीं हो रहा। इधर मैंने टच किया 3 बार टच किया, फिर 1 बार टच हुआ। तो इसमें मेन 2 ही रीजन्स, मतलब मेन 2 ही दिक्कत आ रहा है। पहला कि एक्सीडेंटल टचेज मतलब बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और दूसरा दिक्कत है कि ये कभी कभी टच नहीं हो रहा। तो टच होने का रीज़न एक ही होता है कि हमारी जो उंगली की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो अगर स्क्रीन तक पहुंच गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारी उंगली की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं पहुंच पा रही स्क्रीन के थ्रू, हो सकता है कहीं पर ग्लू की जो है वो हमने तो यूनिफॉर्म लेयर बनाया नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो हो सकता है इस वजह से वो। तो ये था हमारा आज का वो टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।